जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कुमार जी को जय श्री राम, कुमार जी को जय श्री राम। बैठो भाई साहब। कुमार विष्णु जी हमारे भी गाड़ी ना चलो आगे खोल लो, इसको पूरी खोल लो सब मिलके। चलो सुभाष भैया फिर अलग अलग कर लेंगे। चलो कोई बात नहीं दोस्त। हाँ देखिए सर, देखिए इधर मूवमेंट 2 बारी में कर लेना है। यस यस। आओ राहुल। ओके सर ओके। हो जाएगा मैडम थोड़ा पीछे करना मोबाइल। ममता जी और दूर कर लो, सब आ सर जाएंगे। थोड़ा को भोजन कराया नहीं, बालंगर लगाने से क्या फायदा, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, आप गंगा नहाने से क्या फायदा, जोर से पिलाया नहीं, बात अमृत पिलाए से क्या फायदा, कभी प्यास को पानी पिलाया नहीं, बात अमृत पिलाने से क्या फायदा। बहुत अच्छे। सर सर ओके ओके। देखिए ये बड़ा बहन शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धनम संपदा सत्र बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमस्ते। बहुत बढ़िया। और बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बाइक ले जाओ भाई। हमारे भाई भुवनेश सिंह जी यहाँ कर रहे हैं। अध्यक्ष जी नमस्कार। हमारे मंडल के अध्यक्ष में भजनपुर मंडल के ये इतना सराहनीय कार्य है जिसकी जितनी सराहना की जाए कम है कि अपने बच्चों को, क्योंकि बच्चे ना तो संस्कारों से दूर होते जा रहे हैं। कैसे नहीं, बच्चे संस्कारों से दूर होते जा रहे हैं। परिवारों में वो माहौल नहीं बन पा रहा कि बच्चे अपनी सनातन संस्कृति से, हमारे जो हमारी महान विरासत है हमारी संस्कृति की, उसे पहचाने, उसे समझें। उस चीज़ से बच्चे विमुख होते जा रहे हैं। तो उस चीज़ को समझाने का जो प्रयास हमारे भुवनेश जी कर रहे हैं, ये बहुत ही सराहनीय कर रहे हैं। मैं हमेशा इनके साथ हूँ। छोटी सी चीज़ है लेकिन इसे छोटा नहीं समझे, बहुत बड़ा है। एक बच्चा यहाँ पर खड़ा होगा, अभी एक बच्चे ने शिव तांडव स्तोत्रम सुनाया। मुझे खुद भी नहीं आता, उस बच्चे ने सुनाया, बहुत मेरे को बहुत ताज्जुब हुआ सुनते। देखिए मैंने बचपन में संस्कृत में, देखिए संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है। हमें ये बात मालूम होनी चाहिए। विश्व की जितनी भी भाषाएं निकली है सब कहीं ना कहीं संस्कृत भाषा से ही निकली है। संस्कृत भाषा में इतना ज्ञान, कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक जो ज्ञान दिया गया है तो संस्कृत भाषा के अंदर दिया गया। एक एक शब्द का, हमारी भागवत गीता हो गए, चाहे रामचरितमानस हो, रामायण हो, महाभारत, बहुत सारे ग्रंथ हैं, सभी वेद पुराण संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात, ज्ञान की जो बात, ज्ञान जो बताया गया है वो संस्कृत के द्वारा ही बताया गया। तो एक श्लोक मुझे ध्यान है क्योंकि बात चली मंत्रों की, तो एक मंत्र में भी भुवनेश जी शायद मुझे भी कुछ पुरस्कार दे दें यहाँ पे, मुझे भी खुशी होगी। मैंने बचपन में एक मंत्र सुना था, उसका मतलब बहुत ही सुंदर है। विद्या विवादाय धन मदाय शक्ति परेशा परिपीडनाय, विद्या विवादाय धन मदाय शक्ति परेशा परिपीडनाय, खलस्य साधो विपरीत नेतर ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। कुमार जी, प्रसिद्ध कवि भुवनेश सिंगल द्वारा मंत्र सुनाओ गिफ्ट ले जाओ एक अभियान चलाया हुआ है कई साल से, ताकि सनातन धर्म को आगे बढ़ाया जाए, क्या संदेश जाएगा? बहुत सुंदर प्रयास है। सर्वप्रथम मैं हृदय से आभार व्यक्त करूंगा कि इस सुंदर सफल प्रयास के लिए मुझे आमंत्रित किया गया। और आज जो बच्चों के मुख से भजन मंत्र
और धार्मिक मैंने चौपाइयाँ इस प्रकार की रचनाएं सुनी, बहुत ही सुखद अनुभूति हुई। और निश्चित रूप से हमारे हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने के लिए ये छोटे स्तर का जो प्रयास है कभी ना कभी विशाल रूप ले, ऐसी मेरी मंगल कामना है। भुवनेश्वर सिंघल जी को पुनः और सभी कार्यकर्ताओं को एक बार मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। कहना चाहेंगे कि सालों से आप मंत्र सुनाओ गिफ्ट ले जाओ कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं और छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा की तरफ जोड़ रहे हैं, क्या कुछ संदेश है? देखिए, आज जैसे आपने फिर से देखा कि बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, युवा हों, महिलाएं हों, सभी में इस कार्यक्रम के प्रति उत्साह है। पिछले लगभग 3 साल होने जा रहे हैं जो हमारा ये अभियान चलाया, हम लोगों ने मिलकर प्रारंभ किया। बच्चों आओ, मंत्र सुनाओ, गिफ्ट ले जाओ। आज ये अभियान एक बड़ा रूप ले चुका है और आपको जानकर ये हर्ष होगा, आप तो क्योंकि साक्षी भी रहे बहुत सारे कार्यक्रम के आप सब लोग मीडिया कर्मी। आज लगभग हमारे 1.25 लाख से अधिक बच्चे सीधे सीधे अपनी संस्कृति, अपने सनातन संस्कृति से जुड़ चुके हैं। मंत्र, चौपाई, चालीसा, आरती, भजन, गुरवाणी, जिनवाणी, श्लोक, दोहा, जो भी उनको आता है वो उसको सीख चुके हैं। जिनको नहीं आता उनको हम सिखाते भी हैं वहाँ मौके पर खड़े होकर। और आज इस प्रकार के अभियान चलकर मेरा विश्वास है, या भजनपुरा की किसी भी गली में जाएंगे, गोंडा विधानसभा की किसी भी गली में किसी भी बच्चे से पूछेंगे तो निश्चित रूप से वो कहेगा कि आज मुझे भी कुछ मंत्र आते हैं। महिलाओं को जब मंत्र सीखी तो साथ में एक और मुझको खुशी इस बात की होती है कि वो मंत्र के साथ में माइक पर प्रतिभाओं का निखार भी हो रहा है। वो माइक पर बोलना सीख रही है, सामाजिक समरसता बढ़ रही है। जो गली में शहरीकरण जहाँ होता है वहाँ पर एक दूसरे से कोई परिचित नहीं होता, मगर हमारे इस अभियान के माध्यम से एक और बड़ी बात हो रही है। गली के लोग, माताएं, बहनें निकल कर आती हैं तो उनका आपस में परिचय भी होता है। तो इसलिए मुझे लगता है ये अभियान पूरी तरह से सामाजिक संस्कृति, सामाजिक सरोकारों से जुड़ा हुआ है और इस कार्यक्रम को हम विगत काफी लंबे समय तक करते रहेंगे, यह हमें विश्वास है। भजन सम्राट कुमार विशु ने आपके बच्चों को प्रेरित किया, मोटिवेट किया, क्या कुछ संदेश दिया? जी जी बिल्कुल। देखिए, जब इतना बड़ा नाम कुमार विशु जैसा भजन गायन के क्षेत्र में इतना बड़ा नाम जब बच्चों के बीच में आया तो हमने देखा बच्चों में, महिलाओं में विशेषकर बहुत उत्साह था कि इतना बड़ा भजन गायक अपने हाथों से उनको उपहार दे रहा, उनके मुख से मंत्रों को सुन रहा है, तो उनमें उत्साह था। और ऐसा उत्साह हम जगाते रहेंगे। हमको भी लगता है कि अच्छी अच्छी सेलिब्रिटी आज आने को आतुर है इस कार्यक्रम में और निश्चित रूप से आगे भी आती रहेंगी। सर, कब तक चलेगा अभियान? तो आप सालों कर रहे हैं, कब तक इसको चुनाव? भाई, हम भी नहीं बता सकते ये अभियान के कब तक चलने वाला है, क्योंकि जब हमने शुरू किया था, जब ये सोचकर नहीं चलाया था कि ये कितने दिन चलेगा। आज लगभग इसको 3 साल हो गए और 1.25 लाख से अधिक बच्चे इसमें सीख चुके। अब यकीन मानिए, शुरू में हमने लक्ष्य बनाया था 10,000 का कि हम 10,000 बच्चों को मंत्र सिखाएंगे, मगर ये अभियान बढ़ता रहा। हमारे दीपक गर्ग जी नेस्ले कंपनी वाले हैं, उनका सहयोग हमको मिलता रहा। वो हमारे पास गिफ्ट भेजते हैं बड़ी संख्या में और हम लोगों को बांटते रहते हैं, तो हमको भी आनंद हो रहा है। बच्चे, क्षेत्र के बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सब इस अभियान से जुड़ रहे हैं। देश में एक बड़ा नाम हो रहा है। अनेक महामंडलेश्वर आज की तिथि में इससे जुड़ चुके हैं और विभिन्न क्षेत्रों में ये कार्यक्रम किए जाने लगे। ये हमको अच्छा लगता है और इस अभियान की कोई लिमिट नहीं है। जब तक ईश्वर सामर्थ्य देगा हम इसको करते रहेंगे। अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी केशवपुरम जिले का अध्यक्ष रहा हूँ। प्रदेश की भी कई जिम्मेवारियां रही हैं और एक बड़ा संगठन है जिसमें आज कितने ही हजार कवि तैयार हुए हैं माननीय जगदीश मित्तल जी के आशीर्वाद से, राष्ट्रीय कवि संगम। और मुझे खुशी है, मेरा बहुत ही प्रिय, लाडला, बहुत ही प्यारा भुवनेश्वर सिंघल हमारे दिल्ली के अध्यक्ष हैं। वो बच्चों के मोटिवेट के साथ साथ पता नहीं कितने काम कर रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं मेरा लाडला है तो मुझे इतनी खुशी होती है कि मैं कहता हूँ कि शायद कहीं ना कहीं इसने कभी मंचों से, कहीं एक बोर्ड के माध्यम से पिता का दर्जा दे दिया, मैं इस लायक नहीं हूँ। मतलब भुवनेश्वर में इतनी क्वालिटियां हैं, मैं नहीं मानता दिल्ली में कोई ऐसा कार्यकर्ता होगा साहब। जो इसने सोच लिया वो करके दिखा दिया। चाहे हमने एक इसी घर की, मतलब भुवनेश्वर के घर की छत से कार्यक्रम शुरू हुआ, 16 साल हो गए होंगे लगभग। मैं तब भी इसके यहाँ उस छत पे 15-20 कवियों के बीच में आया साहब। देखो कहाँ से कहाँ चला। मैं मोदी जी से मुकाबला तो नहीं कर सकता, लेकिन मुझे खुशी है कि शायद उससे भी आगे ना निकल जाए, और निकल जाए तो
मोदी जी तो और 5-7-10 साल में रिटायर होने वाले हैं, वो भी ढूंढ रहे हैं अच्छे मन की बात में क्या कर रहे हैं, वो ऐसे ही ढूंढ रहे हैं ना जी कहीं कहीं। और ये भी आज जो बांट रहा है, क्या सोचा था कि यार ये छोटे से बालक, और मैं कई बार आया हूँ इसमें, मैं एक बात आपको कह दूं कि कहते हैं ना, किसी धर्म से घृणा नहीं, राष्ट्रद्रोह को क्षमा नहीं। ये काम भी कि जो वो कहते हैं ना कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, कष्ट होता है ना मन में बहुत ज्यादा, क्योंकि हम तो कट्टर राष्ट्रवादी है साहब। दिल दिया है जहाँ भी देंगे है वतन तेरे लिए, तेरा वैभव अमर रहे, माँ हम दिन चार रहे ना रहे, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। तो वहाँ बच्चे नाम पूछा, क्या नाम है, इमरान बेटा, पर हमारे यहाँ तो आपको स्लोगन बोलना पड़ेगा, चाहे आप आर्य समाज पे बोलिए, सनातन पे बोलिए, वाहे गुरु पे बोलिए, गुरु गोविंद सिंह पे बोलिए, क्योंकि हम सिख पंथ को भी अंदर आत्मा से मानते हैं कि वो मैं गीत गाता हूँ, संग में भी गाते हैं कि माँ गुजरी दे जाए कि हिंद तेरी शान बदले। तो हम तो यही सब अच्छे स्लोगन सिखाते हैं, और वो इमरान साहब भी राम राम का गीत सुनाते हैं, सुना गए आज मैं वही कि मैं और अपना ओम भूर्भुवः स्वः सुनाते हैं साहब। तो कितना बड़ा काम कर रहे हैं कि राष्ट्र से जोड़ रहे हैं बच्चों को। कभी कल्पना की थी कि यार 8-10 हजार बच्चों करेंगे, 1.25 लाख का आंकड़ा निकाल चुके ऊपर, और अभी और कितना ही करेंगे। क्या ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है जी, लेकिन बच्चों को होता है ना, गोली टोपी में जितने भर के चोर उचक्के वो बच्चों को लालच देकर किडनैप कर ले जाते हैं, और हमारे भुवनेश भाई उनको शिक्षा दे रहे हैं, राष्ट्रवादी बना रहे हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं, देशभक्त तैयार कर रहे हैं। तो कितना बड़ा काम कर रहे हैं। तो मैं आप सबसे एक बार निवेदन करूंगा, जो कैमरा वाले अपने कैमरा आप लेते रहो, जो उधर मेरे भाई बंद बैठे, भुवनेश जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। नाम बताएं बेटा अपना। गौरी मिश्रा। मिश्रा जी, यदि बात करी जाए, आपके 9 नंबर गली भजनपुरा में एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जिसका नाम है मंत्र सुनाओ गिफ्ट ले जाओ। क्या संदेश जाता है? आपने भी मंत्र सुनाया और गिफ्ट लिया है और इनाम जीता है। इससे हमें अच्छी सीख मिल रही है कि हमें हमारे कानों तक हमारे गायत्री मंत्र पता चल रहे हैं, और सबके सामने भी हम सुना पा रहे हैं, हम इतना वो साहस कर पा रहे हैं इसके लिए। क्या लगता है कि हमारे सनातन धर्म में इस तरीके से जो है बच्चों को इस तरीके की अब शिक्षा नहीं दी जाती है, ये शिक्षा अब इस तरीके के माध्यम से दी जा रही है, कितनी सार्थक साबित होगी? नहीं, सनातन धर्म के लिए तो बच्चों के लिए बहुत अच्छी शिक्षा है, ये बच्चों तक बहुत अच्छी चीज है कि हम गायत्री मंत्र तक पहुंचाएं, उनको अपने धर्म के बारे में बताएं, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है इससे हमें। बहुत ही सुंदर प्रयास ये हमारे भाई भुवनेश सिंगल जी के द्वारा काफी समय से किया जाता आ रहा है कि मंत्र सुनाओ और इनाम ले जाओ। क्योंकि आज जैसा कि देखने में आ रहा है, जो बच्चे हैं, युवा पीढ़ी है, कहीं हद तक वो अपनी जो संस्कृति है, जो हमारी धरोहर है, सांस्कृतिक धरोहर है, हमारा जो इतिहास है, उससे कहीं ना कहीं विमुख होते जा रहे हैं। बच्चे आजकल पाश्चात्य संस्कृति की तरफ अधिक आकर्षित होते जा रहे हैं। तो उन बच्चों को जिन्हें मालूम ही नहीं है मंत्र किसे कहते हैं, संस्कृत भाषा क्या होती है, आज उन बच्चों को बुला करके उनसे मंत्रोच्चारण कराकर जो उन्हें इनाम दिया जा रहा है, उन्हें एक तरीके से उनका उत्साहवर्धन किया जा रहा है बच्चों का भाई भुवनेश सिंगल जी के द्वारा। मैं इस कदम की बहुत बहुत सराहना करता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है इस कदम से कहीं ना कहीं जो युवा पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति की तरफ दोबारा से प्रेरित होने का प्रयास करेंगे या होंगे, और कहीं ना कहीं शिक्षा ग्रहण करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है, और बहुत ही मतलब एक सराहनीय कदम है। मैं इसकी अच्छे से सराहना करता हूँ और पूरा समर्थन करता हूँ। सम्राट हमारे कुमार विशु जी हैं, हमारे क्षेत्र के निवासी भी हैं, तो ये बहुत ही गर्व की, हमारे क्षेत्र के लिए गर्व का विषय है कि कुमार विशु जी हमारे यहाँ रहते हैं और वो यहाँ आ रहे हैं इस कार्यक्रम में, क्योंकि वो भी संस्कृति से और जो हमारे भुवनेश सिंगल जी के साथ भी काफी समय से जुड़े हैं। टल सम्मान समारोह जो भुवनेश जी करते हैं उसमें भी जुड़े हुए हैं, तो वो भी आ रहे हैं। तो उनका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि वो इस कार्य के अंदर अपना भी सहयोग दे रहे हैं।